की। आज बीआईए के द्वारा एक्सपो के इस कार्यक्रम में बिहार एक्सपो 2026 के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के गार्जियन और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम किया, बिहार सरकार के ऊर्जा और वित्त मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी और उद्योग और पथ निर्माण मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खैतान जी, सीआई के अध्यक्ष गौरव शाह जी, ए.के. सिन्हा गेल इंडिया से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मनीष तिवारी जी, एमएसएमई के सुनील अग्निहोत्री जी, आरएस राठौर जी और सम्मानित मंच के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित उद्योग जगत से जुड़े हुए साथीगण और यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो उद्योग को देखने भी आए हैं। मैं एक्सपो बिहार के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत भी करता हूं और ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है साथियों। अरे जरा सा मेरा भी बैग अभी आदरणीय विजेंद्र बाबू ने बताया आपको, बिहार ने देखा है, वो दिन भी देखा है जब बिहार और झारखंड एक था तो बिहार की आर्थिक स्थिति का 87% रेवेन्यू राजस्व उस झारखंड से आता था और इस बिहार से मात्र 13% रेवेन्यू आता था साथ। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग प्राप्त हुआ और ये पूरा बिहार बदलता गया। आदरणीय विजेंद्र बाबू के काम में बड़ा एक महत्वपूर्ण काम बदला। विजेंद्र बाबू जब से मंत्री हुए, पहले भी 90 के दशक में भी बिजली मंत्री थे, लेकिन 2005 से लेकर 2025 तक जो ड्रास्टिक चेंज हुआ, जिसको आप कह सकते हैं कि जिस गांव में, क्योंकि हमारी आबादी का लगभग 84% बिहार की आबादी गांव में रहती है और उसमें से जो गांव में लोग रहते थे उनको बिजली नहीं मिलता था। लेकिन आज गर्व से मैं कह सकता हूं, बिहार का कोई भी गांव हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 23 से 24 घंटा बिजली हम गांव में देना का काम करते हैं। गांव की सड़कों को ठीक किया गया। आप चले जाइए किसी भी राज्य में, नेपाल में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, किसी भी राज्य में जाइएगा, चारों तरफ आपको गांव की सड़क और गांव में बिजली इससे अधिक किसी राज्य में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिलेगा। और उसमें भी जहां 700 मेगावाट बिजली था, आज वहां लगभग 9000 बिजली मेगावाट जो है हम खर्चा करते हैं। और उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बिजली जो है हमको डेडिकेटेड भी हो, इसकी पूरी संरचना बनाने का काम उद्योग विभाग कर रहा है। जहां पर भी ब्रेडा के माध्यम से, बियाडा के माध्यम से जहां पर भी उद्योग धंधे लग रहे हैं, वहां डेडिकेटेड बिजली 24 घंटा 24x7 बिजली कैसे मिले, कोई कट नहीं हो, इसकी चिंता करने का काम किया जा रहा है। और आज तो आम लोगों को इससे अधिक लाभ हो गया। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि हम बिहार में 2005 में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों, आज 2 करोड़ 16 लाख हो गए।
आप समझिए 2 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया। और अभी जब हम लोगों ने सब्सिडी किया कि 125 यूनिट तक बिजली हम माफ करेंगे, जबकि बिहार बदलते हुए बिहार में आज परिस्थिति ये है कि 125 यूनिट जो बिजली हम लोगों ने मुफ्त किया, कोई विरोधी हो, सत्ता पक्ष का हो, वोट देने वाला हो, नहीं देने वाला, किसी को पूछिएगा कि पहला यदि बिल आता है तो उसमें बिजली बिल माफ होता है कि नहीं होता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार तो सबके लिए होती है, लेकिन साथियों आगे बदलना है। और आदरणीय विजेंद्र राव बैठे, मैं थोड़ा बिजली पे इसलिए बोल रहा हूं कि बिजली एक बड़ा सेक्टर है जहां इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। कल तक लोग हम इन्वेस्टमेंट की कल्पना नहीं करते। अभी सिर्फ बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या पीरपैती हो, दोनों जगह को यदि जोड़ दीजिए तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में चल रहा है। ये परिस्थिति है साथियों। सिर्फ 2 जगह की बात मैंने किया। और इसके बाद तो अभी आदरणीय विजेंद्र राव ने एक पॉलिसी हम लोगों को भेजा था, और पॉलिसी सरकार ने तय किया, सोलर पंप स्टोरेज सिस्टम। सबसे महंगा बिजली हम 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक खरीदते हैं, जो लगभग 13.5 रुपये तक जाता है। अभी आदरणीय विजेंद्र बाबू ने इस पूरी व्यवस्था को ठीक किया, और कई जगह पर अभी हम नवादा में और कई जगह पर हम लोग पावर सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे, और जो रेट अभी है उसके आधे रेट पर बिजली बिहार सरकार उस पंप स्टोरेज से खरीदेगी। दिन में वो सोलर के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाने का काम करेगा, और जिस समय हमारा पीक आवर होगा पानी को नीचे लाएगा और बिजली उत्पादन करने का काम करेगा। और उस सेक्टर में भी लगभग अभी तक 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है साहब। और हमें उम्मीद है कि सोलर के पंप स्टोरेज सिस्टम में अगले 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपया बिहार में आएगा और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। हम मैरिन ड्राइव की बात करते हैं, ये बगल में मैरिन ड्राइव है। लोग कहते हैं कि मैरिन ड्राइव 21 किलोमीटर सड़क। हम बंबई जाते थे देखने के लिए, और 1970 में मैरिन ड्राइव बना बंबई का। 2012 में नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की और 2025 में पूरा हुआ। इसलिए 12 साल लगे, क्योंकि हम आर्थिक रूप से गरीब हैं। हम जितना बजट बनाते हैं, 3,47,000 करोड़ का बजट आदरणीय विजेंद्र राव ने बनाया, लेकिन साथियों हमारा संसाधन कम है। हम 68,000 करोड़ के अपने संसाधन से काम करते हैं। हम धीरे धीरे पैसा देते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बिहार में हम पीपीपी मोड पर रोड बनाएंगे। 21 किलोमीटर सड़क बना था, और 12 साल लगा, 13 साल लगा। अब हम लोगों ने तय किया, इसी साल काम शुरू हो गया। आपके दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर के आगे ममलका तक लगभग 83 किलोमीटर उधर और 39 किलोमीटर इधर। इन दोनों सड़कों को लगभग 125 किलोमीटर जो मैरिन ड्राइव बनेगा, उसमें 17,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। उसका 40% ही हमारा लगेगा, और जो हमको 12 साल लगता था, हम 3 साल में इस मैरिन ड्राइव को पूरा करने का काम करेंगे साथी। क्योंकि अब बदलता हुआ बिहार, नीतीश जी कहते हैं पहले सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, पानी शुद्ध पेयजल पानी पहुंचाया, पीने के लिए पानी पहुंचाया, लोगों के बीच में लड़कियों को घर से बाहर निकालकर स्कूल पहुंचाया,
और हाई स्कूल सभी पंचायतों में खोलने का काम किया। और अब हमारी सरकार मात्र 2 महीने के अंदर जुलाई से 1 जुलाई से नीतीश जी ने तय कर दिया, जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है सभी ब्लॉक में हम 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज खोलने का काम और 6 तरह की पढ़ाई शुरू करने का काम किया। हम लगातार काम कर रहे हैं। अब उद्योग के सेक्टर है, मैं बार बार कहता हूं उद्योग के बिना अब जीवन नहीं बढ़ सकता। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने टारगेट दिया इस बार कि 20 साल हमने सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, स्कूल तक बच्चों को पहुंचाया। अगला 5 साल 1 करोड़ जो बिहार से बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, उनको चिन्हित करके बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम करेंगे और उसके लिए उद्योग लगाएंगे। अभी श्याम स्टील प्लांट को हम लोगों ने, दिलीप जी ने उनसे पूछा कि भाई बिहार में कितने स्टील प्लांट है? कहा नहीं है। हमने कहा कि क्यों इन्वॉल्वमेंट किया है? हमारे बीच में प्लांट खोलो, जो हमारे यहाँ प्लांट खोलेगा उसी को तो हम इनरोल करेंगे। हमारे यहाँ अभी बता रहे थे विजेंद्र राव की लार्ज स्केल पर सीमेंट हो, छड़ का प्रयोग हो रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम सबसे अधिक हमारे यहाँ हो। हम विकास में जो पीछे छूटे थे उसको गति के साथ आगे आ गए। अब हमको बिहार में चाहिए। अभी 3 स्टील प्लांट का प्रस्ताव आया। अभी एक साथी ने बताया कि वो लोग स्वयं से चकाई में एक प्लांट लगाने का काम कर रहे हैं जो लगभग 3000 करोड़ का है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और दिलीप जी से आग्रह करूंगा उनसे भी बात कीजिए, उनको भी यदि किसी तरह का सहयोग जरूरत पड़े तो उनको भी सहयोग देने का काम करना चाहिए, क्योंकि प्लांट हमको चाहिए, हर हालत में प्लांट चाहिए, उद्योग चाहिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्लांट चाहिए। बिहार लोग कहते थे कि लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ जमीन नहीं मिलता। अब तो हम लोग जिधर खोज रहे हैं जमीन मिल रहा है और जमीन खरीद भी रहे। वित्त मंत्री जी बैठे यहाँ, लगभग 14,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और आगे 14,000 हेक्टेयर जमीन हम लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। तो हर हालत में उद्योग का जाल बिछाना है और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है इसको भी प्राथमिकता देना है। मैं तो यहाँ जेल के लोग बैठे हैं, मैंने तो पूरा टैक्स ही लोगों का कम कर दिया, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पटना के लोगों को तुरंत पीएनजी गैस घर घर पहुंचाइए, ये काम जरूर कीजिए। कुछ इलाके में आपने किया, लेकिन इसको घर घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है वो जितनी राशि लगती है, जैसे ही आपका पीएनजी पहुंचेगा उसका खर्चा 30% से 40% बच जाएगा। तो बिहार के सरकार लगातार एक परिवार में 1000 रुपये का बिजली का सहयोग करती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में 1100 रुपया देती है। महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए अभी 10,000 रुपया हमने 1,81,00,000 बहनों को दिया। आगे भी 2 लाख तक उसको और राशि देना है। तो भाई आप यदि पीएनजी से सहयोग करेंगे तो पीएनजी यदि घर घर पहुंच जाएगा तो हमें भरोसा है कि सभी परिवार को कम से कम 500-500 रुपया तो जरूर बच जाएगा। इसलिए तुरंत पहुंचाएंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। इसलिए आज मैं जितने भी इंडस्ट्रीज आए, आप अपने सोलर के सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में, चाहे वो सीमेंट का सेक्टर हो या स्टील का सेक्टर हो, सब लोग आइए। बिहार को बदलना ही है और भारत तभी बढ़ेगा, तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। और बिहार ऐसा राज्य है साथियों, ये मामूली राज्य नहीं है, ज्ञान की भूमि भी यही है। गौतम बुद्ध जी को भी ज्ञान इसी बिहार की धरती पर हुआ। यहां पर आज से 2000 वर्ष पहले
यदि 3 यूनिवर्सिटी को आप पहचानते होंगे इतिहास के पन्ने में, एक तो पाकिस्तान चला गया तक्षशिला, लेकिन 2 जो हिंदुस्तान में बचे, नालंदा और विक्रमशिला, दोनों बिहार की धरती पर है साथियों। अब तो स्थापित होना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि कैसे 2008 से उन्होंने शुरुआत किया, और प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर आग्रह किया कि नालंदा का यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग तो हम उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना खंडर है इसको दुनिया को दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि दुनिया को यह पता होना चाहिए कि आज से 2000 वर्ष पहले भी बिहार और इस मगध के लोग पढ़ने में सबसे आगे थे और बिहार सबसे श्रेष्ठ हुआ करता था। और आगे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको भी स्थापित करना। मैंने अपने कई डिपार्टमेंट्स को कहा, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का मामला हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने का मामला हो, पारा मेडिकल कॉलेज खोलने का मामला हो, ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मामला हो, मैंने कहा सबको ऑनलाइन कराइए और जो आवेदन देता है उसका जांच कीजिए। कोई यदि आधा काम किया हो बिल्डिंग का तो उसको 1 साल का मान्यता दीजिए, किसी ने पूरा काम किया है तो उसको पूरा मान्यता दीजिए, लेकिन मान्यता देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये भी उद्योग है। इसके माध्यम से भी लाखों लोगों को हम जोड़ने का काम कर सकें। आज देखिए कोटा में बिहार के ही बच्चे जाके पढ़ रहे हैं और बिहारी ही पढ़ा रहा है। इसलिए आगे के दिनों में उद्योग का सेक्टर इसको भी बनाना पड़ेगा। हम इसी के लिए हम लोगों ने एजुकेशन सिटी के तौर पर निर्माण की कल्पना की है। अर्बन सेक्टर में थोड़ा सा सहयोग हम लोग को चाहिए, जो BIA और CIA जो है इसमें थोड़ा मदद करें हम लोगों को। अर्बन के सेक्टर में हमको कुछ और नई पॉलिसी लाने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन का इलाका हमारा बहुत कम है, 16-17% है, जबकि यदि आप चाहते हैं कि आपका चेहरा अर्बन बने तो कम से कम 50% अर्बन पॉपुलेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं BIA और CIA के माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि इस सेक्टर में थोड़ा पॉलिसी बनाने में हमें सहयोग कीजिए। जबकि हम लोगों ने GCC के लिए पॉलिसी बनाया, सेमीकंडक्टर का पॉलिसी बनाया, उद्योग के पॉलिसी पिछले साल पूरी तरह चेंज करने का काम किया है, और पिछले दशकों में जिसने बिहार में इंडस्ट्री में काम किया है उसको भी बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए आज मैं एक्सपो इस मेला में मैं सबका स्वागत करता हूं कि बिहार की उन्नति में आप सबका सहयोग की जरूरत है। आपके ही ताकत पर बिहार और आगे बढ़ेगा। मैं फिर से एक्सपो में जुड़े हुए सभी टीम को बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।